टी स्क्रेवाल कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2000 equity shares or ₹10 is to be issued at ₹4 premium. The money payable per share was on application ₹6 per share, on allotment 2 per share, on first call 3 per share, and final call 3 per share. Application were received for 3000 shares and pro rata allotment was made to the applicant for 2400 shares. 3000 के लिए applications आई हैं और 2400 को pro rata allotment किया गया है. It was decided to utilize excess application money towards some due on allotment. excess का पैसा उन्होंने allotment पे adjust कर दिया. X to whom 40 shares were failed to pay allotment money and his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited. कंपनी ने X के शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं जब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था. Y who applied for 72 shares failed to pay first and final call. Y ने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी एंड दिस शेयर्स वर फोरफिट. कंपनी ने इसके भी शेयर फोरफिट कर लिए हैं. Y के अप्लाइड शेयर गिवन है. ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू Z. 80 शेयर्स को क्या किया, रीइशू किया है एज फुल्ली पेड. कितने पर, ₹9 पर शेयर पर. इसमें द होल ऑफ वाई शेयर भी इंक्लूडेड, इसमें वाई के शेयर इंक्लूड हैं. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? एप्लीकेशंस आई हैं 3000 शेयर्स के लिए. एक शेयर पे कितना मांगा है? ₹6. तो टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आएगा? 18,000. कंपनी ने कितना पैसा रिफंड करने के लिए बोला है? 600 एप्लीकेंट का पैसा रिफंड करने के लिए बोला है. तो कितना रिफंड हो जाएगा? 3600. शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? जितनी इशूड कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं जाता. 2000 इशूड कैपिटल है, ₹5 फेस वैल्यू का मांगा है, तो टोटल कितना जाएगा? 10,000. प्रीमियम कितना मांगा है? ₹1 मांगा है. कितने शेयर्स में मांगा है? 2000 शेयर्स पर. तो कितना हो गया? 2000. ठीक है. तो शेयर अलॉटमेंट में पैसा कितना जाएगा? बाकी का पैसा उन्होंने क्या बोला है, कहाँ एडजस्ट करेंगे? प्रोराटा का क्वेश्चन है कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें. तो 18,000 में से 3600 जो हमने माइनस करना है, 10,000 शेयर कैपिटल का, 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम का. तो बैलेंस कितना आ गया? 2400. अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जनरल एंट्री करते हैं. पहली एंट्री किस चीज़ की है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की है. एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी? 3000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 18,000 हमने रिसीव किया था. उसमें से हम रिफ़ंड कर देंगे जो पैसा एक्सिस का है. उन्हें बोला कि 600 एप्लीकेंट्स को हमने पैसा रिफ़ंड कर दिया. तो कितना पैसा रिफ़ंड किया? 3600. अब मनी ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं. पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमने रिफ़ंड कर दिया उसकी तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है. टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. कितना है? 2000 है. शेयर कैपिटल में कितना है? 10,000 है. 2000 शेयर्स पर ₹5 के अकॉर्डिंग अभी हमने कैलकुलेट किया था. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 2400 कैलकुलेट किया हमने. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना आएगा? 14,400 बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? अलॉटमेंट ड्यू की. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. कितना पैसा मांगा है? ₹2 मांगा है. ₹1 अलॉटमेंट का और ₹1 प्रीमियम का. तो टोटल कितना हो गया? 2000. अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आएगा? 4000. एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में बताया गया एक डिफॉल्टर है एक्स कि उसने कितना पेमेंट
नहीं किया। एक्स टू whom 40 शेयर्स पर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। एक्स ने 40 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल इज शेयर्स पर फोरफिटेड। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं। तो पहले एरियर निकालते हैं अलॉटमेंट का। एक्स के अलॉटेड शेयर्स गिवन हैं, कितने शेयर्स हैं 40। तो उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो कुछ पैसा अलॉटमेंट का उसका एडजस्ट हुआ होगा। 40 हैं आउट ऑफ 2000 शेयर्स, तो 2400 में से कितने होंगे 48। तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना हुआ 48 इंटू 6 रुपीज़ कितना होगा 288। यूज कितना हुआ 40 शेयर्स अलॉट हुए थे 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 240। ठीक है, तो एडजस्ट कितना है, एडजस्टेड हुआ उसका अलॉटमेंट में 288 में से 240 माइनस कर देंगे 48। अब उसका एरियर निकाल लेते हैं। एरियर कितना है 40 शेयर्स पर उससे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना मांगा था 80 रुपीज़, पर उसने 48 रुपीज़ ऑलरेडी दे रखा है एडवांस में एप्लीकेशन स्टेज। तो उसका एरियर कितना हुआ 32 रुपीज़। प्रीमियम का पैसा ड्यू था 40 रुपीज़, उसमें से 32 रुपीज़ उसने नहीं दिया है। ठीक है, तो एडवांस में प्रीमियम कितना आ चुका है 8 रुपीज़। एक बार चेक कर लेते हैं कि अलॉटमेंट में एक्चुअल पैसा कितना मिला है। अलॉटमेंट की स्टेज का कितना पैसा ड्यू है 4000 रुपीज़, उसमें से 2400 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन की स्टेज पर मिल चुका है। तो मिलना कितना चाहिए था 1600। उसमें से एक एक्स डिफॉल्टर है जिसने 32 रुपीज़, इसका भी हमने एरिया निकाला है, उसने नहीं दिया है। तो एक्चुअल पैसा कैश बुक में कितनी एंट्री से होगा 1568 से। तो एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा अलॉटमेंट में आएगा अभी हमने कैलकुलेट किया 1568। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा प्रीमियम का कितना था 1 रुपीज़ पर शेयर, कैपिटल का 2 रुपीज़ पर शेयर, टोटल कितना हो गया 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर हेड। एक्स ने 40 शेयर्स पे पेमेंट नहीं दिया है 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो कितना पेमेंट नहीं किया 120। वाई जिसने 72 शेयर्स अप्लाई किए हुए थे आउट ऑफ 2400 शेयर्स, उसने कितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया है 60 शेयर्स पे। पहले उसके अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर निकाल लेंगे। तो वाई का पेमेंट कितना नहीं आया है 60 इंटू 3 180। तो टोटल पेमेंट कितना नहीं आया है हमारा, कितना हो गया 300। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हमें मिला होगा 5700। 6000 में से 300 माइनस कर देंगे 5700। कैश बुक में एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव करना है 5700। 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। अब फोरफीचर की एंट्री करते हैं। कंपनी ने कहा है ना कि एक्स के शेयर्स हमने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर लिए हैं। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने क्या किया है एक्स के शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। फोरफीट के टर्म शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, एप्लीकेशन की स्टेज का था 5 रुपीज़, अलॉटमेंट की स्टेज का था 1 और 2 रुपीज़ था फर्स्ट कॉल का। तो टोटल कितना होगा 8 रुपीज़ पर शेयर। कितने शेयर्स हैं 40 शेयर्स हैं, तो 320 से डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो पैसा प्रीमियम का हमें नहीं मिला है, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। फोरफिटेड अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा, जो पैसा हमें
शेयर होल्डर से मिल चुका है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का हमने कितना ड्यू निकाला था, जो इसका एरियर है 32 रुपीज़। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का भी हमने कितना निकाला था 120, ठीक है, 40 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब प्रीमियम में कितना आएगा, 1 रुपीज़ पर शेयर मांगा था 40 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पे, तो कितना हो गया 40। और अलॉटमेंट के स्टेज का हमने कितना एरिया निकाला हुआ है प्रीमियम का 32 रुपीज़। तो टोटल पैसा कितना प्रीमियम का भी नहीं मिला है 72 रुपीज़। तो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा, टोटल पैसा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना था 288, जिसमें से 40 रुपीज़ एप्लीकेशन के स्टेज का प्रीमियम था, माइनस कर देंगे क्योंकि वो प्रीमियम में ही रहेगा। और 8 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के स्टेज का प्रीमियम मिला था, वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग कितना हुआ 240 रुपीज़। कहाँ जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। बी एंट्री हो गया आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फोरफिटेड। ड्यू करते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर पर सेकंड कॉल ड्यू हुई है, 40 शेयर जब्त हो गए तो उसे माइनस कर देंगे, तो कितने बचे 1960 शेयर्स पर 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 1960 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल अकाउंट में 3920। टोटल फाइनल कॉल कितने से ड्यू होगी 5880 से। एंट्री होगी आपकी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू। और वाई ने जो है 60 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्या नहीं दिया, 180 रुपीज़ नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, कैश बुक में टोटल पैसा था 5880, जिसमें से 180 रुपीज़ हमें नहीं मिला है, तो क्या मिला है 5700। तो कैश बुक में एंट्री करते हैं, सेकेंड कॉल रिसीव की एंट्री करते हैं। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा आएगा 5700, क्योंकि 60 शेयर्स पे पेमेंट नहीं मिला है। अब कंपनी ने क्या कहा है, इसने वाई के भी शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, तो फोरफिचर की एंट्री करते हैं। कंपनी ने वाई के भी शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से शेयर्स हैं 60 शेयर्स हैं, एक शेयर पे कितना मांगा था, पूरा पैसा मांगा हुआ तो 600। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 60 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का 1-1 रुपये नहीं दिया, तो टोटल 120 हो गया। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड अकाउंट में क्या आएगा, जो पैसा हमें उससे ऑलरेडी मिल चुका है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पैसा हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, क्या नहीं मिला है 60 शेयर पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 180 रुपीज़ नहीं मिला है। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्या नहीं मिला है 60 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 180 नहीं मिला है। तो क्या मिला हुआ है 450 शेयर्स पर, 60 शेयर्स पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का स्टेज का पैसा मिला, तो 6 रुपीज़ पर शेयर मिला 360। प्रीमियम का पैसा नहीं दिखाते हैं, वो प्रीमियम में ही रहता है, ठीक है। तो एंट्री हो गया आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फोरफिटेड। कंपनी ने शेयर्स किसको रीइश्यू कर दिए, जेड को रीइश्यू कर दिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा आएगा 9 रुपीज़ पर शेयर, 80 शेयर्स रीइश्यू किए, तो टोटल कितने हो गए 720। अब कोई और पैसा आना है, अब कंपनी ने बोला और तो कोई पैसा आना नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम कैश बुक क्लोज कर देंगे। इसका टोटल करेंगे 31,688। बैलेंस निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस CD 31,688 को माइनस कर दिया तो 28,088।
बैलेंस आ गया इसका। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला है। क्या शेयर्स को रीइशू किया है। रीइशू के समय शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को लॉस से डेबिट करते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइशूड। कितना पैसे से होगा, 1 रुपीज़ पर शेयर लॉस है, क्योंकि 9 रुपीज़ पे शेयर इशू है। 80 शेयर्स हैं तो 80 से डेबिट करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट, और 80 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बीइंग शेयर रीइशूड। अब जो कंपनी ने 80 शेयर रीइशू किए हैं, उसमें से एक्स के शेयर्स कितने थे 20 और वाई के कितने हैं 60। इन 20 शेयर्स के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के जो शेयर्स थे वो कितने हैं टोटल 40 शेयर्स, उसमें से 20 शेयर रीइशू हुए हैं। 40 शेयर्स के लिए कितना पैसा था कंपनी के पास 240, तो 20 शेयर्स के लिए कितना होगा 120। अब 60 शेयर्स के लिए कितना है 360, तो टोटल पैसा कितना है 480। यूज हमने कितना कर लिया 80, तो बचा कितना 400। कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जो पैसा फॉरफिटेड अकाउंट का रीइशू के बाद बच जाता है उसको हम कहाँ डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितने से होगा 400 से डेबिट करेंगे, 400 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी ने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, उसके लिए हमें पहले नोट टू अकाउंट बनाना होगा। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल कौन सी होती है ऑथोराइज्ड। क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी की कुछ ना कुछ ऑथोराइज कैपिटल होगी। इसके बाद आती है आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, कितना हो गया 20,000। अब आएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में फुल्ली पेड अप निकालते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना होगा 1980 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पूरा पैसा मिल गया था 19,800। ऐड करेंगे इसमें से फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना टोटल पैसा था एक्स का 240, वाई का था 360। ठीक है, उसमें से 80 रुपीज़ हमने रीइशू के समय यूज़ कर लिया और 400 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो बचा कितना 120। इसमें प्लस कर देंगे 19,920 टोटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला हेड आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा है इसमें 2000 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन की स्टेज पे मिला था, अलॉटमेंट की स्टेज पे 32 रुपीज़ नहीं मिला था, तो इट मीन्स कितना मिला 1968। फर्स्ट कॉल के समय 100 शेयर्स पे नहीं मिला था, और सेकंड कॉल के समय 60 शेयर्स पर नहीं मिला था, 40 शेयर फॉरफिट थे, तो टोटल हमें कितना मिला था 1900। तो टोटल अमाउंट हो गया 7768। सेकेंड हेड आएगा इसमें कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व में हमने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया था 400, तो टोटल पैसा कितना हो गया 8168। अब थर्ड नोट है, इसमें कुछ चीज़ का आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में क्या है हमारे पास कैश एट बैंक। कितना बैलेंस निकाला था हमने कैश बुक का 28,088। क्लोज कर देंगे इसे। कैश ये आपका नोट टू अकाउंट कंप्लीट हो गया है। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आते हैं शेयर होल्डर फंड।
शेयर होल्डर फंड में पहला नोट आता है शेयर कैपिटल का, कितना निकाला था हमने 19,920। सेकेंड नोट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस का, नोट नंबर 2 के हिसाब से 8,168। ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई है। टोटल है इसका 28,088। दूसरी साइड एसेट साइड है आपकी। एसेट्स में आती हैं आपकी करंट एसेट्स जो गिवन है। इसमें क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3 बनाया था हमने, उसके अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है इसका 28,088। क्लोज कर देंगे। आपका एसेट साइड लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट है। बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आपका डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।